हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे यूपीटीजीटी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, जिससे वैकेंसी निकली थी 22 में। ठीक है, अभी पीजीटी का मैंने आपको बता दिया है, टीजीटी का भी बताता हूँ। टीजीटी में वैकेंसी आई थी साइंस में, टीजीटी साइंस में थी 499 वैकेंसी और मैथ में थी 508। अब मैं आपको बता देता हूँ, जिसने बीएससी पीसीएम से किया है प्लस बीएड है वो दोनों में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मतलब एलिजिबल है। और जो बीएससी जेडबीसी से करते हैं या स्टैटिक्स वगैरह से, केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। केमिस्ट्री है वो मैथ में भी अप्लाई कर देगा और इसमें भी कर सकता है। ठीक है, पीसीएम वाला की पीसीएम वाला दोनों में कर सकता है, जेडबीसी वाला नहीं कर सकता, वो सिर्फ साइंस में कर सकता है। ठीक है, तो लास्ट इसकी 9/7/22 थी। एग्ज़ाम डेट इज कमिंग, आने वाली है डेट इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। टीजीटी, पीजीटी और यूपीएचईएससी एडवर्टाइजमेंट 51। ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए, और उसका बता दिया है मैंने। ठीक है, ये बीएससी प्लस बीएड होना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है ना, अब इसमें क्या आएगा देखो, साइंस के लिए बता देता हूँ मैं। टीजीटी साइंस, यूपी टीजीटी 125 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, 500 मार्क्स का, ईच वन 4 मार्क्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री 50-50%। ठीक है ना, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस दिया है, वो अभी सारी चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इसके लिए आप सुबोध कैंप से जुड़िए। पीवाईक्यू सब सॉल्यूशन मटेरियल्स टेस्ट सीरीज 400 प्लस। ठीक है, इसमें सब चीज़ है। अगर आप पीजीटी का अप्लाई किया होगा आपने, तो टीजीटी का भी आपका इसी में टेस्ट सीरीज मटेरियल में हो जाएगा, पीजीटी भी हो जाएगा। अगर यूपीएचईएससी भी अप्लाई किया तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, सबके शॉर्ट नोट्स भी हैं, टॉपर शॉर्ट नोट्स है ना, 3 टाइम्स AIR 1। ठीक है ना, फ्रॉम एयर CSIR और गेट। और ए ग्रेड 293 प्लस सिलेक्शन हो चुके हैं और बी एंड सी ग्रेड 576। क्लियर, तो ये शॉर्ट में आपको बता दिया। बाकी हम देखते हैं अभी सारी चीज़ें, प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ अभी एक एक। ये देखिए, ये सब फ़ी वगैरह था, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी तो फॉर्म निकल चुका था। अभी सिर्फ एग्ज़ाम डेट आने वाली है, तो उसी के टू द पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं, ये 4600 ग्रेड पे का है ये। ठीक है, और पीजीटी 4800 होता है। ठीक है, रजिस्टर्ड वो काउंट किया जाता है। ठीक है, इसमें भी समथिंग अराउंड 60,000+ इन हैंड मिलती है सैलरी। ठीक है ना, इन हैंड। अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं इसकी। ठीक है ना, 500 मार्क्स का 125 MCQ आएंगे। ठीक है, ईच वन 4 का, और फिजिक्स और केमिस्ट्री 50-50%। ठीक है, ये है इसका प्रोसेस। उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है। तो ये चीज़ें, तो इसके लिए देखो मैं आपको बता दूं, NCERT 11th-12th केमिस्ट्री के लिए भी बेसिक कीजिए और फिजिक्स के लिए भी 11th and 12th। ठीक है, और उसके बाद PYQ प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। PYQ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो बेनिफिट है। ठीक है, बाकी टेस्ट है ही हमारे, उनसे प्रैक्टिस कीजिए। तो ये बेसिक आपको चीज़ें बता दी है मैंने, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। अब आपको वैकेंसी वगैरह दिखा देता हूँ। ये सर्टिफिकेट वगैरह है, ये देख लेना। न्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, न्यू ईयर के आपने बनवा लिए फिर भी दोबारा कर लेना, क्योंकि आप पर ईयर न्यू सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये वैकेंसी देख लीजिए आप। मैथ्स की वैकेंसी है 508 और साइंस की हैं 499। ठीक है, 296 इसमें जनरल की हैं, OBC की 1 और 60 285 और ये देख लीजिए आप। ठीक है, BSc UPTGT 97। तो PCM, बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बताई दी है। BSc PCM BEd होनी चाहिए।
साइंस वाले ZBC है B.Ed। और इसमें फ़ीमेल के लिए वाल का वर्ग है, मतलब गर्ल्स वालों के लिए, तो उनकी अलग वैकेंसी दी हुई है 2541। इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 326 है। तो टोटल वैकेंसी देखी जाए TGT में बहुत वैकेंसी आई 3213। उस टाइम इलेक्शन थे ना, तो इस एक तो हो गया था और एक बाकी था, दोबारा फिर निकाल दी थी। तो बहुत वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी तो बहुत होती हैं। अब देख लेते हैं इसमें कि देखो मैथ वाला लेकिन PCM वगैरह BSc मैथ से होनी चाहिए, और ये दिया हुआ B.Ed। ठीक है, तो BSc PCM ही होता है, मैथ के अकॉर्डिंग रहेगा। तो स्टैटिक्स वाले और आते हैं, स्टैटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, साइंस वाले ZBC। ठीक है, तो इसमें दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री दिया हुआ है, तो PCM वाले के पास भी फिजिक्स रहती है, लेकिन ZBC के पास केमिस्ट्री होती है। तो ये चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं PCM वाले के लिए ही है। ये जीव विज्ञान है जो ZBC वाले हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन है, बायोलॉजी और बॉटनी। वो फिजिक्स तथा साइंस दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो यहाँ पे मैंने पॉइंट जो बोल दिया है वो यहाँ नहीं है, ये PCM वाला कैंडिडेट ही आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, BSc PCM वाला ही है। जो ZBC वाले हैं वो बायोलॉजी में आएंगे, बायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं वो। ठीक है, बायोलॉजी प्लस B.Ed। ठीक है, तो जो मैथ वाला कैंडिडेट है वो साइंस में और मैथ में दोनों में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, BSc PCM प्लस B.Ed। क्लियर। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस सारी चीज़ें आपको बता दी है मैंने। वैकेंसी हम देख रहे थे। तो ZBC जो बायोलॉजी वाले हैं वो वायो में अप्लाई कर पाएंगे आप। ठीक है ना, जिन्होंने ZBC से किया हुआ है, ये देखो भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ होना चाहिए, तो दोनों होना चाहिए। ये वाले हैं बॉटनी जूलॉजी जो ZBC वाले हैं, ये वाला अप्लाई कर पाएंगे, बायोलॉजी वाला, जीव विज्ञान वाला। ठीक है, इसके साथ प्लस B.Ed। ठीक है, ये जो ZBC वाला है ये नहीं कर सकते। ठीक है, PCM वाला ही ओनली रहेगा। कंफ्यूज हो जाता, कोई बात नहीं, मैंने क्लियर कर दिए हैं आपके पॉइंट, जिससे आपको डाउट ना रहे। ठीक है, तो इस तरह से हमने मेन पॉइंट देख लिए जो हमारी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सर्टिफिकेट जितने भी हैं आपके पास कैटेगरीज के वो लेटेस्ट बनवा लेना, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आती है फिर, है ना। यहाँ पे पॉइंट आउट बता देता हूँ आपको, हाउ टू प्रिपेयर। बेसिक पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं अपना BSc मैथ PCM। ठीक है ना, PCM वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, किस में अप्लाई कर पाएंगे, दोनों में, मैथ और साइंस। साइंस वाले मुझसे जुड़ सकते हैं, 125 MCQ आएंगे और 500 मार्क्स का। ठीक है ना, तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो केम प्लस फिजिक्स के आएंगे। ठीक है ना, इसके लिए आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, मैथ वाले नहीं है। बाकी जो बायोलॉजी वाले हैं, एक सेकंड ऑप्शन जो मैंने बताया था वो वायो वाले हैं। ठीक है ना, उनके लिए BSc ZBC प्लस, है ना, B.Ed होगा, तो वो अलग है। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी आपको बताई दी है, मैथ में 508 है और इधर 499 है, तो बहुत वैकेंसी हो गई है। तो तैयारी
कीजिए आप बेसिक्स NCERT 11th एंड 12th दोनों के लिए, ठीक है ना। और PY की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बाकी OP टंडन IIT जी, फिजिक्स के लिए NCERT फॉलो कीजिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री का मैंने बता दिया, NCERT और OP टंडन दोनों के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री के लिए एक बेसिक बुक बता रहा हूँ IIT जी की, DC पांडे, ठीक है। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट होगा। बाकी आप PYQ लगाइए, PYQ दोनों के, ठीक है ना। साइंस, TGT साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, TGT साइंस की तैयारी करा रहा हूँ, मैथ वाली की नहीं, है ना। क्योंकि बहुत सारे कंटेंट रहता है ना, तो अगर अपलोड हो जाएगा तो बात है ना। तो TGT साइंस के लिए BSc PCM प्लस B.Ed ये होना ज़रूरी है दोनों के लिए। और मैथ रहता है तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, BSc PCM प्लस B.Ed वाले दोनों में। ZBC वाले साइंस और उसमें नहीं कर सकते, वो बायोलॉजी में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया सिलेबस, अभी दिखा देता हूँ आप। तो ये बेसिक सारा मैंने आपको हाँ बता दिया है। बाकी हम सिलेबस की बात करेंगे तो मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए 400 प्लस, जिसमें आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, देखो TGT साइंस, ठीक है, PGT केमिस्ट्री और UPHESC एडवर्टाइजमेंट 51, इस सब के लिए आप एलिजिबल, मतलब एलिजिबिलिटी हो जाएगी आपकी अगर ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं तो। इसमें PYQ भी अवेलेबल है, ठीक है ना। ये देखिए सिलेबस, UP TGT मैथ एंड साइंस 9/7/22 की बात करते हैं, तो हम अपनी जो बात करेंगे, PYQ मटेरियल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सुबोध कैम्प से जुड़ी है, अभी दिखा दूंगा मैं सारी चीज़ें आपको। ये देखिए साइंस के लिए बात करें तो साइंस की जो वैकेंसी है 499 प्लस है, ठीक है ना। और मैथ की हैं 508। लेकिन हमें साइंस से मतलब है कि यहाँ पे BSc PCM प्लस B.Ed मांगा है, लेकिन हम साइंस की तैयारी करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसमें केम प्लस फिजिक्स आएगा। 125 MCQ आएंगे, मार्क्स है 500 मार्क्स, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है ना। ये देखिए फिजिक्स के टॉपिक दिए हुए हैं, विमा, गति, बल, फोर्स, थर्मो, लाइट, ठीक है, ऊष्मा, विद्युत, सेल वगैरह दिए हुए हैं, आधुनिक। तो ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट मिलेंगे इसके बाकायदा, मटेरियल्स प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जो टॉपिक है वो टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको, मटेरियल्स है ना। और केमिस्ट्री का तो ऑलरेडी अपलोडेड है सारी चीज़, वो भी अपलोड है, ठीक है ना। केमिस्ट्री के ये टॉपिक हैं सारे बेसिक हैं, सब डी ब्रोगली वगैरह सब बेसिक 11th-12th का ही है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ NCERT, ठीक है ना। 11th एंड 12th OP टंडन IIT जी सबसे बेस्ट, ऑर्गेनिक फिजिकल तीनों सेक्शन। ये जो जितने सिलेबस इसमें कम है, ठीक है, वो PGT वाला सिलेबस नहीं है, इसका सिलेबस कम है, ठीक है। ऑर्गेनिक दिया हुआ है, ठीक है, डी ब्रोगली, एटॉमिक वगैरह ये आप देख सकते हैं, आइसोमेरिज वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो सिलेबस कम है अकॉर्डिंग टू PGT के, सारी बेसिक है, एल्किन एल्काइन वगैरह, एल्डिहाइड कीटोन्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, क्लियर। तो ये सिलेबस हो गया। बाकी टेस्ट सीरीज हम देख, ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये ऐप है सुबोध कैम, ये वेबसाइट है सुबोध कैम, ठीक है। ये कोर्स है, एक कॉन्टैक्ट 9540302447, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। व्हाट्सअप, कॉल, टेलीग्राम, ये टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, दोनों पे आप जुड़ सकते हैं, क्लियर। और जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं UKPSC की डेट आ गई है, ठीक है, 23/2/25 है। इसरो, तो इस तरह से आप देख सकते हैं जितने भी कोर्स हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो UPSC UP TGT PGT ये रहा, ठीक है, PGT ये TGT यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इन सब के लिए आप जुड़िए। तो BSc PCM प्लस
B.Ed, ठीक है ना, इजिकल टू UPTGT 9722 साइंस के लिए वैकेंसी 499 प्लस। क्लियर, ये हो गया। और जो मैथ वाले उनकी वैकेंसी हैं 508। तो मैथ का नहीं, इसमें साइंस की करा रहा हूँ क्योंकि इसमें केम प्लस फिजिक्स आएगा, 125 MCQ है और 500 मार्क्स का। इसकी पूरी तैयारी, कंप्लीट मटेरियल्स वगैरह आपको मिलेगा, आपकी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, ठीक है। ये सारे केमिस्ट्री के टेस्ट हैं, बेसिक टेस्ट आप लगाएंगे तो इनसे आपका हो जाएगा टॉपिक वाइज, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, जो उन टॉपिक वाइज को फॉलो करेंगे। देखो सारे टॉपिक वाइज है, उनके अकॉर्डिंग चलना है आपको, क्योंकि बाकी PGT वगैरह उनसे नहीं है। तो ये सारे केमिस्ट्री के टेस्ट हैं, PYQ वगैरह ये देख सकते हैं, ITGM। लेकिन आपको बेसिक से फोकस करना है, तो आप शॉर्ट नोट्स केमिस्ट्री के वहाँ से, या नीचे आप देख लीजिए TGT वगैरह, ये PYQ यहाँ अपलोडेड मटेरियल्स इनके लिए है। तो बाकी आप देखो PGT TGT ये 2 हो गए। आप UPTGT और PGT आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है ना, 9722। एक यूपी का किया होगा, UPHESC एडवर्टाइजमेंट, अगर आप क्वालिफाइड है नेट 51 वाला। तो ये है। बाकी और भी DSSB वगैरह हैं बहुत, गेल का है, BIS का निकला है अभी, वो अप्लाई कर दिए। BSc केमिस्ट्री मांगा है ओनली, ठीक है ना, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी TGT PGT टेक्निकल असिस्टेंट गेल में है, तो बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं, तो अप्लाई किए होंगे आपने। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से IAS सिलेक्शन हो रखे हैं, ठीक है ना। ये ग्रेड 293 प्लस, BNC ग्रेड 576। ये देख लीजिए आप, TGT UPTGT PGT NVS KVS सब सिलेक्टेड है, IAS सिलेक्शन। तो जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। UPTGT PGT UPHSC DSSB NBS KBS जितने गवर्नमेंट जॉब की बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर सबकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए सोबत कैम्प से। और मॉक इंटरव्यू के लिए भी जुड़ सकते हैं। इसका रिटन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसकी भी तैयारी कराऊंगा प्रॉपर वे में। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, 0%। किसी भी स्टेज पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर जगह हम आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार हैं, 24x7। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का देख सकते हैं, UPHSC IAS सिलेक्शन 51 हुए थे यहाँ से। असिस्टेंट प्रोफेसर BPSC HPSC UPSC, ठीक है ना, UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, ये देख लीजिए BPSC है, ये HPSC है, ये RPSC है, RPSC सिलेक्ट हुई है 13 रैंक। तो इस तरह से आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। तो जो मैंने सिलेबस बता दिया है आपको, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप, ठीक है ना। MCQ 125 है, ईच वन 4 मार्क्स का है, 500 मार्क्स का है। इसमें क्या आएगा साइंस में, TGT साइंस में, ठीक है ना, 50-50% आएगा केम और फिजिक्स। तो उसके लिए आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। TGT साइंस जिसकी लास्ट डेट 22 थी, ठीक है, इसके लिए वैकेंसी 499 प्लस थी। क्लियर। बाकी जो मैथ वाला था उसकी वैकेंसी 508 थी। बहुत सारी वैकेंसी आई थी उस टाइम, 22 में इलेक्शन थे ना, इसलिए जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPHSC हो, चाहे RPSC हो, RPSC का रिजल्ट आने वाला है, या HPSC हो, UKPSC है, उसकी भी चला, UKPSC की डेट आई गई है 23 फरवरी। बाकी IIT JAM CSA गेट उनके लिए भी जुड़िए। बाकी अभी इंटरव्यू चल रहा है NFL MPPSC UPSC GSI UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 13-2 असिस्टेंट डायरेक्टर, है ना, असम प्रोफेसर लेक्चरर्स, HPCL क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, ठीक है ना, BIS साइंटिस्ट भी। तो जो भी है उनके लिए आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा।
तो यूपीएचएस असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए भी शॉर्ट नोट्स वगैरह जीएस के सब चीज़ अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज। तो जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।